पहले एक छोटा सा मजाकिया किस्सा और फिर करेंगे गंभीर बात। आज सुबह एक भाजपाई मित्र से बात हो रही थी। वह थोड़ा उदास भी थे और खुश भी। खुश इसलिए थे क्योंकि उनकी पार्टी भाजपा ने 3 राज्यों में मुख्यमंत्री की कमान इस बार उन लोगों को सौंपी है जिनके नाम चर्चा में ही नहीं थे, लेकिन तीनों अपनी पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे, कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे। हरियाणा के इस नेताजी को इस बात की खुशी थी कि इस तरह के फैसले से तो आने वाले समय में उनका नंबर भी लग सकता है। लेकिन फिर उदासी क्यों? हमें कारण समझ में नहीं आया तो हमने भी मजाक में पूछ लिया। जवाब सुनने लायक है। नेताजी, माफ करना, कार्यकर्ता जी ने कहा, इन 3 राज्यों में से एक राज्य का सीएम उनकी जात का बन गया है, इसलिए उनका सीएम पद के लिए नंबर कट गया है। जिन कार्यकर्ता की बात मैं कर रहा हूं वह विधायक भी नहीं बने हैं, बस उन्हें आने वाले चुनाव में पहली बार विधायक बनने की उम्मीद भर है। लेकिन सपना तो देखिए सीधे चीफ मिनिस्टर का। दोस्तों, आप ठहाका मारकर हंसते हुए अपने साथी महेश कुमार वैद्य का अभिवादन, वीडियो को लाइक करने की अपील और चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध स्वीकार करें। ऊपर कही गई बात मजाक बेशक हो, लेकिन उतना मजाक भी नहीं जितने आपने ठहाके लगाए हैं। मैं पूरी गंभीरता से ये कह रहा हूं कि भाजपा ने 3 राज्यों, विशेषकर राजस्थान में जो फैसला लिया है उससे संघ पृष्ठभूमि से आए कार्यकर्ता उत्साहित हैं, बेहद खुश हैं। मनोहर लाल का उदाहरण भी अब दिया जाने लगा है। लोग इस बात को याद करने लगे हैं कि किस तरह मनोहर को कमान सौंपी गई थी। लेकिन यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। मनोहर लाल को संघ ने एक तय रणनीति के तहत 6 माह पहले ही हरियाणा में सक्रिय कर दिया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने जा रहे भजन लाल शर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात भी 3 माह पूर्व तय हो चुकी थी। उन्हें एक रणनीति के तहत ही सांगानेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया था, जबकि वे भरतपुर जिले के मूल निवासी हैं। भाजपा व संघ की टॉप लीडरशिप के अलावा अंदर की बातें बहुत कम लोगों को पता थी। इसका संदेश बहुत बड़ा है। संदेश है, अग्रिम पंक्ति में आना है तो पीछे बैठिए। कांग्रेसी मित्रों से कुछ कहना चाहता हूं। कांग्रेसियों, जरा भाजपा से कुछ सीख लीजिए। छोड़ दीजिए गहलोत पायलट, छोड़ दीजिए हुड्डा एसआर के गुट की बातें। कांग्रेसियों, भाजपाइयों की तरह कांग्रेसी बनना सीख लें। भाजपा वाले तो भाजपाई हैं, लेकिन कांग्रेस वाले कांग्रेसी नहीं बन रहे, व्यक्तियों के पीछे चिपके हुए हैं। आप भाजपा के कार्यकर्ता का उत्साह तो देखिए। ऊपर जो कुछ बताया गया है वह एक कार्यकर्ता की खुशी और उदासी को प्रकट करने वाला मजाकिया प्रसंग बेशक हो, लेकिन कांग्रेसी इससे पूरी कहानी समझ सकते हैं। भाजपा ने भाजपाइयों को ही नहीं बल्कि सभी विरोधी दलों को भी कार्यकर्ता आधारित रियल राजनीति सिखा दी है। अपने ऊपर के फैसले से नीचे तक बड़ा संदेश दिया है। बड़ा संदेश है, कोपलें तभी फूटेंगी जब पुराने पत्ते झड़ेंगे। अब पत्रकारिता की अपनी आदत के अनुसार एक सवाल मोदी जी आपसे भी। माननीय पीएम सर, नया चेहरा तो ऊपर भी इंतजार कर रहा है। जब वसुंधरा और शिव का राज नहीं तो तीसरी बार सत्ता में आने पर मोदी का राज भी जाने देना, कोई नया चेहरा आने देना। इतिहास आपको याद करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ दिन बाद लोग फिर पुरानी कहावत को गुनगुनाएंगे, समर्थ को नहीं दोष घुसाई। ये बातें हमने 2024 में भाजपा की संभावना को देखते हुए कही है। कांग्रेसी मित्रों, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप में हिम्मत है तो आप मोदी की राह रोकने के लिए स्वतंत्र हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।